guys, welcome or welcome back again to my channel. Today I'm gonna share 5 magic tricks which helped me to crack my CFA L1. So guys, starting with it, the very first strategy which I used जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की CFA को क्लियर करने के लिए was giving myself the enough time to prepare. कहने का मतलब जब मुझे समझ में आ गया था कि यार मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मेरे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है, जहां पे मेरे को हो सकता है मुझे 3 महीने की जरूरत थी, मैंने अपने आप को 4 महीने दिए बिकॉज आई डिड न्यू फॉर अ फैक्ट दैट कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ ब्लू सिनेरियोस इस बार भी आ सकते हैं. सो आई वाज सो वेल प्रिपेयर्ड, आई गेव माई सेल्फ एक्स्ट्रा टाइम. सेकेंड स्ट्रैटेजी विच वर्कड इन माई फेवर वॉज नॉट टेकिंग एथिक्स लाइट. कहने का मतलब मैं एथिक्स डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी थी. मैंने बहुत जल्दी ही एथिक्स कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. अगर आप एथिक्स को लाइट लेते हैं L1 में, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है और उसके क्वेश्चंस जितने सिंपल लगते हैं जब लेकिन हम सॉल्व करते हैं उतना ही डिफिकल्ट वो लगने लग जाता है. मतलब आई पर्सनली फेल्ट दैट. तो इट्स वेरी वेरी हाई टाइम कि आप एथिक्स को बिल्कुल भी लाइट ना लें. थर्ड, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जैसे कि फिक्स्ड इनकम या फिर FSA, इनको हमेशा दूसरे इजी सब्जेक्ट के साथ कॉम्पेंसेट करने की कोशिश की. आई वॉज जस्ट नॉट लर्निंग वन सब्जेक्ट बट एट द साइड मोमेंट आई वॉज ऑल्सो लर्निंग सम इजी सब्जेक्ट. कहने का मतलब मेरा सिलेबस भी थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा था प्लस मेरे हार्ड सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट होते जा रहे थे. बिकॉज अगर आप देखेंगे फिक्स्ड इनकम और FSA दोनों के दोनों कंपैरेटिवली काफी टफ लगते हैं हम लोगों को बिकॉज हम लोगों का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड उसमें क्लियर नहीं रहता. जैसे FSA में तब भी अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है. इजीली से मेरा कहने का मतलब एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से थोड़े पता रहते हैं बट क्वेश्चंस काफी अलग दिखते हैं. मेरे को ही पर्सनली फील हुआ कि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ यार, मुझे FSA क्यों नहीं हो रहा ढंग से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू व्हाट वी नो, ठीक है. तो FSA और फिक्स्ड इनकम को बिल्कुल भी लाइट मत लेना. देन फोर्थ स्ट्रैटेजी विच वर्कड इन माई फेवर was having enough time to solve questions. कहने का मतलब अगर आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपने इनफ नंबर ऑफ मॉक्स पेपर नहीं लिखे हैं या फिर अगर आपने बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वेश्चंस या फिर जो भी कैंडिडेट रिसोर्सेज वो सॉल्व नहीं किए हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द हैंग ओवर इट. कहने का मतलब आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, है ना. तो फिर ये वाली चीज थी कि इस बार मैंने क्वेश्चंस बहुत ढंग से सॉल्व किए थे तो मेरा एग्जाम इजीली क्लियर हो पाया, वरना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था. फिफ्थ एंड द लास्ट, टाइम मैनेजमेंट. मैं टाइम हमेशा से बहुत खराब मैनेज करती हुई आई हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. अब मेरे को पता था कि ये वाली मेरी गलती है तो ऑब्वियसली मैंने जब मॉक्स लिखे थे तो मैं बहुत ज्यादा कॉशियस होकर लिख रही थी कि यार टाइम जा रहा है जल्दी सॉल्व कर, इसको बाद में करेंगे, इसको ऐसा करेंगे. तो बाय द टाइम आई वाज राइटिंग माय मॉक्स आई वाज वेरी क्लियर कि इसी वे में मैं मेरे रियल एग्जाम टाइम पेपर पे भी सॉल्व करूंगी. लेकिन होता क्या है ना, जैसे आप मॉक्स लिख रहे हो और आपका एग्जाम पेपर वाले दिन काफी डिफरेंस आ जाता है, वो मेंटल प्रेशर आ जाता है, बिल्डअप हो जाता है यार आज एग्जाम है, वो वाला कहीं ना कहीं रहता है. प्लस आप मॉक्स में थोड़ा घर के एनवायरनमेंट में रहते हो तो इतना थोड़ा सेफ फील होता है, लेकिन उधर जाके थोड़ा डर लग जाता है. आई टोटली गेट इट बट मोर और लेस आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऐसे बढ़ सकते हैं. सो आई होप यू फाउंड द वीडियो रियली हेल्पफुल. अगर आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल थी तो आप अभी के अभी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कौन से वीडियोस नेक्स्ट आप चाहते हो कि मैं बनाऊं उस वो भी कमेंट कर दीजिए सो दैट आई विल प्रिपेयर द वीडियो ऑन द सेम. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.